आज इस सैनी समाज भवन में हमारे मित्र भाई कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री और आज की नई जिम्मेदारी के साथ जो भाजपा सरकार में महामंत्री के संगठन के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो सैनी समाज के मेरे पूरे साथियों ने मिलकर आज उनका भव्य स्वागत किया और वो आज हमारे बीच में बहुत ही एक अचानक जो आज कुरुक्षेत्र में आए थे, मैंने उनको एक कॉल की और एक कॉल के ऊपर ही वो सीधे सैनी समाज में आ गए। वैसे तो हम सोच रहे थे कि बड़े स्वागत के रूप में उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जितने भी साथी अवेलेबल थे उनका आज यहाँ पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ SC BC के एक बहुत बड़े संगठन को साथ लेके चलते हैं और उसमें सभी साथियों को, क्योंकि वो गांव-गांव से जुड़े हैं और सभी वर्करों को भली भांति जानते हैं, सबको साथ लेकर और आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव आ रहा है और उसमें बहुत ही बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से सभी सीटें वो सभी साथी मिलकर जिताएंगे और तीसरी बार जो सरकार भाजपा की बनेगी वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद। किसी व्यक्तिगत काम से कुरुक्षेत्र में आया था और संस्था हमारी कुरुक्षेत्र की एक बहुत बड़ी हमारी धरोहर है सैनी समाज भवन। और यदि मूलतः कहें तो हमारा तो लंबा समय संघर्ष का समय है, केवल सैनी समाज भवन ने ही हमारा निकाला है। उसमें पार्टी का कार्यालय नहीं था, पार्टी के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, हमारे पास तो बहुत अनुकंपा रही है समाज की। हमारे मित्र मेरे जमाती आदरणीय गुरनाम सिंह जी जो हमारी संस्था के प्रधान हैं, हमारे एपेक्स के चेयरमैन भाई सुभाष जी, करनैल जी, सरपंच प्रेम जी, सारे साथी यहाँ बैठे हैं। तो मैं उनका फ़ोन आया तो कहने लगे बेदी जी मिलना था, तो मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ, अपनी संस्था में अपना परिवार है मेरा। पाने पेन भाई सभी साथियों ने स्वागत किया। मेरे पास शब्द नहीं है कि अपने परिवार में यदि कोई अपना साथी स्वागत करे, वो लगता तो नहीं भाई करना चाहिए, परंतु एक परंपरा के अनुसार पार्टी ने संगठन जो जिम्मेवारी दी है उसी प्रकार समाज भी उसी रीति नीति पे चलता है। तो आज सभी साथियों ने जो मान सम्मान दिया इसका ऋणी हूँ और ऋण तो शायद इस जीवन में ना उतार सकूँ, क्योंकि संस्था का आशीर्वाद इतना रहा है मेरे ऊपर। जब मैं जिला अध्यक्ष था तब भी, जब मैं मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी, तब पार्टी का कार्यकर्ता था तब भी, हमारा तो आश्रय स्थल था ये सैनी समाज भवन। आज तो पार्टी बुलंदियों पे भी है, संसाधनों में भी और अपने सभी व्यवस्थाओं में भी, परंतु उस समय में भारतीय जनता पार्टी की टीम का कुरुक्षेत्र जिला में सबसे बड़ा योगदान सैनी समाज भवन का रहा। तो आज मैं इन सभी का आभार भी प्रकट करता हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, एक कार्यकर्ता के नाते मैं जो सोच, जो विचार, जो ध्यान में लाकर पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको तन मन और लगन सभी से निभाने का काम करूँगा। संगठन ने पहले भी जिला अध्यक्ष भी बनाया, हमें जिला का महामंत्री भी रखा, प्रदेश का अध्यक्ष भी रखा, मोर्चों का भी रखा, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ पहले भी दी हैं। पार्टी ने प्रयास किया है कि जितना भी अपने से सामर्थ्य के अनुसार उससे बढ़कर काम करने का प्रयास किया और आज जो जिम्मेवारी दी है उसको भी उसी सामर्थ्य से निभाऊंगा। तो इलेक्शन में भी कुछ ही समय रह गया है, सभी पार्टियां मैदान में उतरने लग रही हैं, तो बीजेपी की कैसी तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए इलेक्शन के रह गए 70 दिन, 15 सितंबर के आसपास चुनाव आचार संहिता संभवतः लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन अपने संगठन को मजबूत करने में, अपनी बूथ कमेटियों की तैयारी करने में, शक्ति केंद्रों को मजबूत करने में और संगठनात्मक सभी काम में प्रतिदिन के हमारे दिनचर्या का काम है। ये कोई विशेष तैयारी नहीं होती हमारी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है और जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो गरीब हित की, किसान हित की, देहात हित की, मजदूर हित की, सामान्य व्यक्ति के हित की जो काम उन्होंने एक झड़ी लगा दी है और 24 घंटों हमने सुना था कि मैं 24 घंटे सेवा करूंगा, परंतु देखा पहली बार है 24 घंटे सेवा करते रात के 2:30 बजे भी सामान्य आदमी से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मिलते हैं और मिलते ही नहीं, उनके कागजों पर कार्रवाई भी करते हैं। और कितनी अपार घोषणाएं, चाहे किसान हित में है, बिजली का नए कनेक्शन की बात है, गरीबों को प्लाट का मालिकाना हक देने की बात है, ओल्ड एज पेंशन की बात है, कोई परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटियां थी उनको स्वयं सेल्फ अटेस्टेड आप सर्टिफिकेट एफिडेविट देकर उसको सुधार करा रहे हैं आप। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया नायब सिंह सैनी जी ने।
और मेरे पास शब्द नहीं है और मेरे पास संख्या भी नहीं है किए हुए कामों की। तो ऐसा अनमोल एक गरीब परिवार का और एक विनम्र साथी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सामान्य परिवार से उठ के और पूरे हरियाणा के हर वर्ग की चिंता करता हो, तो हमारे लिए उससे बड़ी सौभाग्य क्या बात है कि हमने संगठन में इकट्ठे काम किया, पार्टी में इकट्ठे काम किया, युवा मोर्चा में इकट्ठे काम किया और एक ही बैच में हम विधायक भी बने और मंत्री भी बने। और उससे बड़ी बात क्या है कि वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी थे। तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि यहाँ कुरुक्षेत्र को इतना बड़ा मान सम्मान पार्टी ने दिया। तो भाई नायब सैनी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों से सहयोग लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, चाहे देहात है, चाहे शहर है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, और हम तो पत्रकारों से भी आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपके भी जो सुरक्षा के लिए जो कुछ हो सकता था हमारी सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए पहली बार मनोहर जी की सरकार ने और नायब जी की सरकार ने काम किया। तो आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। नायब सिंह सैनी जी विनम्र साथी, एक काबिल साथी, एक सामान्य परिवार का साथी दूसरी बार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण बहुमत की हमारी सरकार पड़ेगी।